नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन विथ नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डिवाइस हैं जिनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है, इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम डिवाइस में डेटा क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, वो सारे डिवाइस क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं, वो सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। जैसे कि कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ टाइप करके हम कंप्यूटर में भेजते हैं। माउस के थ्रू हम क्लिक करके कोई भी चीज़ें इनपुट करते हैं, स्कैनर के थ्रू स्कैन करके। तो ये सारा जो डिवाइस होता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करेंगे, वो सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है, अब कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे कि एक है माउस, है ना। माउस से सभी लोग फैमिलियर हैं, माउस जनरली देखे भी हैं, यूज़ भी किए हैं। क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है ना। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो स्क्रीन पे जो एरो की तरह जो दिखते रहता है, जो एक उसको कंट्रोल करने के लिए इसका कर्सर, ये देखो लिखा है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिधर जिधर भी हम माउस को घुमाएंगे, एक सरफेस के ऊपर रख के, इस समतल सरफेस के ऊपर रख के इसको चलाया जाता है। और जिधर भी हम माउस को मूव करेंगे, वो उधर उधर उसमें जो माउस का पॉइंटर होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव कर देगा। इसमें जैसे आपको दिख रहा है, इसमें 3 बटन होते हैं माउस में। ये दिख रहा है लेफ़्ट, इधर वाले बटन को लेफ़्ट क्लिक कहा जाता है। ये है राइट क्लिक, इस तरफ के बटन को राइट क्लिक कहा जाता है। ये स्क्रॉलर या रोलर कहा जाता है इसको। और ये माउस का बॉडी है ना। अब ये देख सकते हैं लेफ़्ट की का क्या यूज़ है। कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, फोल्डर को ओपन करने के लिए लेफ़्ट की का यूज़ किया जाता है। जनरली लेफ़्ट की ही ज़्यादा यूजेबल होता है, लेफ़्ट की का यूज़, है ना। किसी भी फाइल को, फोल्डर को ओपन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जनरली लेफ़्ट की ही ज़्यादा यूजेबल होता है, ज़्यादा करके हम इसी का यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट है राइट की। राइट की को स्क्रीन प्रेस करने से स्क्रीन में सब मेन्यू खुलता है। राइट की को दबाने से प्रोसेस को राइट क्लिक कहा जाता है। जैसे कि हमको कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम इसके थ्रू होता है। राइट क्लिक को जैसे ही हम दबाएंगे, एक सब मेन्यू खुलता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो जिस ऑप्शन का हमको ज़रूरत होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बीच में जो बटन होता है उसको मिडिल बटन या इसको स्क्रॉल कहा जाता है, या रोलर बॉल भी कहा जाता है। स्क्रीन का पोजीशन ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कीबोर्ड की ओर। कीबोर्ड क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में सारे लिखने वाले काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है कीबोर्ड और माउस, है ना। अब कीबोर्ड में कोई भी हमको कुछ भी चीज़ लिखना है तो हम इसी के थ्रू ही डेटा को इनपुट करेंगे, तो इसको कीबोर्ड कहा जाता है। कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। ठीक है, अभी उन की के बारे में अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर कीबोर्ड का डिटेल वीडियो चाहिए तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसको एस्केप की कहा जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ऊपर के 12 बटन, ये फंक्शन की है ना। ऊपर के जो 12 बटन दिख रहे हैं इन सबको फंक्शन की कहा जाता है। इसमें 12 बटन होते हैं, F1 से F12 तक। ये जो ABCD वाला दिख रहा है इसको अल्फ़ाबेटिक की कहा जाता है। इसमें कोई भी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, अक्षर जैसे हमको टाइप करना होता है तो हम इसकी मदद से टाइप करते हैं। बैक स्पेस की होता है। बैक स्पेस की के थ्रू अगर हम कोई भी चीज़ हमको लिखना है या मिटाना है तो मिटाने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटर की जोड़े में होता है कि इधर यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है,
एक लाइन से अगर हमको दूसरे लाइन पे आना है तो इंटर की का यूज़ किया जाता है। इधर जो दिख रहा है 1 से लेकर 0, 9 ये सारे नंबर, जिसमें साथ ही साथ प्लस माइनस ये सब भी की आते हैं, इसको नंबर की कहा जाता है। ये है एरो की, है ना, ऊपर नीचे कर्सर को ले जाने के लिए, लेफ़्ट राइट ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये अल्ट की है, इसको स्पेशल पर्पस की कहा जाता है। ये कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक का यूज़ लेटर को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इसको ऑन किया जाता है। टैब जो होता है 4 स्पेस आगे बढ़ाने के लिए या पीछे जाने के लिए टैब की का यूज़ होता है। ये जो सबसे बड़ा की दिख रहा है इसको स्पेस बार कहा जाता है। इससे क्या होता है, अगर हमको 2 अक्षर के बीच में अगर हमको स्पेस डालना है तो स्पेस की का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड का और डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने डाला है मेरे प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। आप देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक कुछ इस तरीके से दिखता है। जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 बॉल लगे होते हैं, बॉल के साथ एक छड़ लगी होती है ना, उसको घुमाया जाता है। बस ये जान लो कि वीडियो गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से भी सभी लोग फैमिलियर हैं, है ना। जैसे अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ अपना वीडियो बनाने के लिए, तो इसका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करता है, इनपुट कराता है। जैसे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। वीडियो रिकॉर्डिंग, मूवी बनाने में माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। साउंड के रूप में ये क्या करता है, डेटा को इनपुट करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है लाइट पेन। नेक्स्ट है लाइट पेन, है ना। लाइट पेन क्या होता है, ये पेन जैसा ही दिखता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। ये क्या है, एक पेन के जैसे दिखने वाला इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखते हैं। इसका लिखने के लिए एक वो होता है, सरफेस होता है। उस सरफेस में हम जो भी लिखते हैं वो हमको मॉनिटर के स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखता है। जैसे बहुत जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है ना। सिग्नेचर वगैरह जैसे हमको डिजिटली करना है तो उस सब के लिए कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको केबल के थ्रू इसको सीपीयू से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर सब देखे ही होंगे। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिससे स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजात और तस्वीरों को डिजिटल रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करके मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। और स्टोर करके क्या किया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में स्कैन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा, नेक्स्ट है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है ना। ये क्या होता है, एक वीडियो कैमरा है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। ये इनबिल्ड पहले से भी लगा हुआ होता है, जैसे कि लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल में ये पहले से ही लगा होता है। अगर हमको एक्सटर्नल अपने सिस्टम में नहीं है तो जोड़ते हैं तो ये बाहर से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क का भाग होता है जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये किसी सॉफ्टवेयर के आधार पर काम करता है, इसको वेबकैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं OMR, है ना। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज पर किसी एक पेंसिल अथवा पेन से चिन्ह की उपस्थिति को चेक करता है। जैसे कि आजकल एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें OMR एक सीट मिलता है, उसमें हम राउंड सर्कल को हम कलर करते हैं, तो उस तरीके के जो आंसर सीट होते हैं उनको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिस जगह पे डार्क रहता है उस जगह को वो रीड कर लेता है और रिफ्लेक्ट करते हैं और प्रकाश क्या करते हैं कि जांच की जाती है। नेक्स्ट होता है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो छपे हुए कैरेक्टर, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें छपे हुए कैरेक्टर की परस्पर तुलना करके OCR के मानक कैरेक्टर को पहचाना जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर
रीडर में स्थित फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन कैरेक्टर को स्कैन कर लेता है और प्रकाश को परिवर्तित करके क्या कर लेता है, डेटा को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करा देता है। ठीक है, ये कैरेक्टर को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं MICR। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इस डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। चेक पर धनराशि को एक विशेष प्रकार की स्याही से क्या किया जाता है, छापा जाता है। जिस जिस स्थान पर इस स्याही का प्रयोग होता है उस स्थान पर चुंबकीय कण उपस्थित हो जाते हैं। MICR रीडर द्वारा इन चेक को पढ़ने पर ये कण विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं और विद्युत धारा की सहायता से जो चेक है उसको पढ़ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर कुछ इस तरीके से दिखता है। आज जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने हम जाते हैं मॉल में, बिलिंग के समय इसका जनरली यूज़ होता है और भी बहुत जगहों पे इनका यूज़ किया जाता है। बारकोड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी सामान पर लगे बारकोड को, जिस तरीके के लाइन लाइन वाले जो बारकोड होते हैं उनको रीड करने का काम करता है। इस कोड में किसी भी वस्तु की सारी जानकारी होती है, जैसे उसकी कीमत है ना, उसका एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका प्रोडक्ट नंबर, ये एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ इस बारकोड में होता है। तो इस बारकोड को रीड करने के लिए इस बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल कंप्यूटर की एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये भी माउस की तरह ही दिखता है ना, थोड़ा सा अलग है। बस इसमें इस माउस की तरह दिखने वाली एक डिवाइस है जिसके बीच में एक बॉल लगी होती है और उस बॉल के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन में कर्सर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ट्रैकर बॉल में माउस की तरह ही 2 बटन भी लगे होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बटन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड यूज़र की उंगलियों की हरकत तथा उनके क्लिक को भांप कर कार्य करता है। लैपटॉप में लगा होता है ना, जनरली देखना इस तरीके का। टच पैड से हमारी उंगलियां पॉइंटिंग करती है कि टच पैड पर उंगलियों के द्वारा हम क्लिक कर, डबल क्लिक करके, ड्रैग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस की जैसा ये, बस माउस ना होके ये अलग से दिया जाता है ना, और जनरली इसे लैपटॉप पे लगा होता है। नेक्स्ट होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है जिस यूज़र को अपने फिंगर को टच करने के माध्यम से स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। टच स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन होती है जो यूज़र की बिना कीबोर्ड और माउस के कमांड देकर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ATM वगैरह में जाते हैं तो इस तरीके का स्क्रीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ आप सभी से फिर मिलूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ कोई भी सुझाव या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पे कहिए। थैंक यू गाइस।